Okay, so good evening everyone. Welcome to today's math session. As you already know कि हमने M16.1 खत्म कर दिया है. आपका लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मैथ्स स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं. आज वो चैप्टर हमें खत्म करना है. M16.1 में हमने स्टैटिस्टिक का अपने क्लास 8 से लेके अब तक जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली थी, राइट. मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने खत्म कर दी थी. नाउ आज हम दो नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं. टोटल दो एक्सरसाइजेज और हैं, 16.2 एंड 16.3. 16.2 इज योर बेस्ड ऑन मीन डेविएशन. हम कुछ तो पढ़ने वाले हैं कि सर ये व्हाट इज दिस मीन डेविएशन. एंड 16.3 में हम पढ़ने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक और चीज है विच इज कॉल्ड वेरियंस. ये वेरियंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज. ओके, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. मीन डेविएशन में स्टूडेंट्स आज मैं आपका टेस्ट के बारे में भी ग्रुप में डाल दूंगा. ओके, मीन डेविएशन के बारे में अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं एक सिंपल आसान सी भाषा में कि डेविएशन आपके क्या हैं एंड मीन डेविएशन आपके क्या हैं. एक चीज मैंने आपको सिखाई थी पहले, आई होप यू रिमेंबर दैट, कि अगर मैं सारे डेटा इस तरीके से लिख रहा हूँ, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा, डू यू रिमेंबर दिस. यहाँ पे आपका ऑर्डर है, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, दिस इज योर थर्ड डेटा, और थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर nth ऑब्जर्वेशन. बाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है, राइट. सपोज वो डेटा आपका 10 है, 5 है, राइट, 15 है, 20 है, उस तरीके से आप वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड योर मीन. ये याद है एवरीवन, वो वाले सारे आपके डेटा हो गए एक्स आई. दिस इज योर x1 डेटा, x2 डेटा, x3, x4, दिस इज x बार. ओके, दिस इज xn, लाइक दैट. अब इन सबका आपके मीन के रिस्पेक्ट में आप एक डेविएशन फाइंड कर सकते हो. कैन यू सी दिस, इजंट दिस डेविएशन. जो अबो हैं वो सारे डेविएशन पॉजिटिव हो जाएंगे, जो बिलो हैं वो सारे डेविएशन नेगेटिव हो जाएंगे. यस और नो. एंड इफ यू रिमेंबर दिस, मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0. ये हमने देखा था विथ अल्जेब्रिक प्रूफ एज वेल एज. थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ग्राफिकली कि जितने मीन के अबो हैं और जितने मीन के बिलो हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे. सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार जीरो हो जाएंगे. होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन अबाउट दैट मीन, राइट. जब आप मीन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो मिनिमम होता है, और कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी हमने अलग अलग वैल्यू लेके वैल्यू वाला दिखा दिया था मैंने आपको डायरेक्टली. अब यहाँ पे ये सभी चीजों को बोला जाता है डेविएशन स्टूडेंट्स. अरे ये जो भी डिफरेंस है ये डेविएशन है. दिस इज डेविएशन, 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 ये सारे आपके डेविएशन है. अब what is the meaning of mean deviation? Mean deviation is nothing but you have to take mean of all these deviations. That's it. आपको ये सभी deviations का mean लेना है. So mean deviations, or I can say mean average deviation. Mean deviation, it is sigma xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n, क्योंकि टोटल जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतना ही आपको डेविएशन मिलेगा. बट आप जानते हो कि डायरेक्ट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे तो जीरो मिलेगा, क्योंकि जितने डेविएशन अबो मिलेंगे उतने डेविएशन बिलो, तो वो जीरो होने वाला है. व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, अगर मैं मोड ले लेता हूं हर एक डेविएशन को तो नेगेटिव डेविएशन भी तो पॉजिटिव हो जाएगा. यस और नो. इफ आई एम टेकिंग मोड देन नेगेटिव डेविएशन विल आल्सो बिकम पॉजिटिव. यस. Yes, Samar. This is basically mean of differences between the actual values and mean. Yes, mean of differences. But ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आप mean के respect में ही लो. This is your mean deviation with respect to mean or about mean. This is your mean deviation about mean. If I am telling you mean deviation about median, wait, students, wait.
यहाँ पे आपको एक मीन वैल्यू भी मिल सकती है। आई होप यू रिमेंबर दैट एवरीवन, राइट। जो एवरेज है वो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज है। मीन, और जो अगर मैं एवरेज मतलब मीन की बात कर रहा हूँ, जो आपका मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीन, हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अबव मीन। वो भी हमारा क्लियर है, करेक्ट। सो हियर you can take mean deviations about median as well. It is not necessary कि आप सिर्फ मीन के आसपास ही ले सकते हो। You can take mean deviation about median। about median ले रहे हो तो सारे deviations आपको median के रिस्पेक्ट में लेने पड़ेंगे। So sigma mod xi minus m divide by n। So now Aryan asking sir, it will be sigma 2n x bar, 2n x bar नहीं, हाउ 2n x bar, 2n x bar क्यों? सर वो हम लोग वो जीरो आता था, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार हो जाता था, तो यहाँ मॉड होगा तो वो प्लस होना चाहिए ना। गॉट इट। नहीं, पर वही है, मोड में हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे कि वो सिग्मा को डायरेक्टली अंदर दे दे, तो वो एन एक्स बार प्लस 2 nx बार प्लस एन एक्स बार प्लस एन एक्स बार हो जाए। गॉट योर पॉइंट कि यहाँ पे हम एक्जैक्टली जब अंदर दे देते थे तो माइनस एन एक्स बार और एन एक्स बार हो जाता था, तो वो मतलब वहाँ पे जीरो हो जाता था। तो क्या यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा? क्योंकि मोड का मतलब ये नहीं कि वो जो आपका एक्स आई माइनस एक्स बार है वो एक्स आई प्लस एक्स बार हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि वो प्लस 2n एन एक्स बार प्लस एन एक्स बार तब होगा जब बीच में प्लस हो, राइट, जब हम सिग्मा एक्स आई प्लस एक्स बार कर रहे हो। यहाँ पे मोड की वजह से बस ये होगा कि जो वैल्यू आपकी माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे 2n x बार में। ओके सर। ओके, सो ये दोनों चीजें क्लियर पहले एवरीवन, ग्राफ, मीनिंग एज वेल एज फॉर्मूला। ओके, Ovesh is typing something, will mean deviation be least about mean? वो देखेंगे, मीन डेविएशन विल बी लिस्ट अबाउट मीन और मीडियन, इज गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम मिनिमम था मीन पे, तो चांसेस आर देयर, बट फिर भी। एंड आपके जो डेटा के क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट योर डेटा आर क्लासिफाइड एज अनग्रुप डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा, एम आई करेक्ट? तो जब आपके ग्रुप डेटा होंगे तो हर एक डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो टाइम पे ये फॉर्मूला आपकी क्या बन जाएगी, सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, राइट। एंड सिग्मा एफ आई को आप कैपिटल एन भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे सेम सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस कैपिटल एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अनुराग आर यू देयर? अमीश? 5 स्टूडेंट्स नहीं है आज, 11th साइंस खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, इतनी वो लापरवाही नहीं चलेगी। यस, पता चल रहा है ना अमीश? अनुराग आर यू देयर? क्योंकि जो हमने चार्ट देखा था ना स्टूडेंट्स, उसी चार्ट में आप ये नीचे ऐड कर सकते हो। व्हाट इज यूजीडी एंड जीडी? अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। जो हमने चार्ट देखा है बस आप उसमें ये चीजें ऐड कर दो। सो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, मीन डेविएशन, इसके क्वेश्चंस बहुत ही कम है। फटाफट देखने के बाद फिर हम देखते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपकी प्रोबेबिलिटी के साथ। इन क्लास एक्सरसाइज में बस 5 क्वेश्चन, होमवर्क में 2, वो फटाफट देखेंगे। फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता हूँ, फिर वो आज तो ये चैप्टर खत्म है। चलो जैसे हो जाए मुझे बता दो, डू इट क्विकली। हो गया सर। हो गया, ओके।
Okay, this is your in-class exercise 1 question 1 or first question of in-class exercise. Now see, the mean deviation from mean of the observation this, ये सारे आपको observation दिए गए हैं, उनका mean के respect में आपको deviation find करना है, right? Just a minute, let me note down one question of Oish. Mean deviation about mean is minimum or not, right? That I'll explore and I'll let you know. Most probably तो होना ही चाहिए, but better कि एक बार मैं verify कर लूँ, right? Chulika, are you there, students? I want response from all of you. Video तो आपने on off रखा है, but at least give me response in chat box. Now, the mean deviations from mean of the observation. तो पहले तो आपको mean find करना पड़ेगा. A plus D, A plus 2D. Riya, are you there? मानसी शायद मंडे से अटेंड करेगी. चलो, यहां से पहले तो आपको उसका मीन फाइंड करना पड़ेगा. अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन है तो मीडियन फाइंड करना पड़ेगा. हाउ कैन वी फाइंड मीन हियर? मीन इज नथिंग बट योर सिग्मा xi डिवाइड बाय n और नॉट. चलो, कितने डेटा है आपके पास यहाँ पे? 1 2 3 अप टू 2n, और ये पहला वाला भी. कैन आई से 2n plus 1 डेटा है टोटल? यस और नो एवरीवन? राइट, दिस इज 2n plus 1. दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जनरली गलती क्या कर देते स्टूडेंट्स? अरे स्टेटिस्टिक्स है, बहुत आसान है, ये 2n plus d a plus 2n d है तो टोटल डेटा 2n होना चाहिए. दैट इज नॉट द केस. पूरा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे. नाउ अब a से लेके a plus 2n d तक का सम, isn't it your ap? राइट, ap के लिए आप सम कैसे फाइंड कर सकते हो? डायरेक्टली n/2 a plus n minus 1 into d. So here d is d only difference, right? But what is n? Total number of terms. Total number of terms are 2n plus 1. Excuse me, sir. हाँ, yes प्रांजल. सर हाँ फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम ले लो ना, ज्यादा आसान पड़ेगा. हाँ, पर नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे ना. सम फर्स्ट 2 plus 2nd आ जाएगा, हाँ. फिर वो 2 2 भी मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा. तो जैसा करना हो. सो n, हाँ चलो, तो n है, या फिर पहले a को एज इट इज रख दो, राइट? फिर बाकी सबका सम कर दो, वॉट एवर. सो n, दिस इज योर 2n plus 1 by 2. फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज a plus 2nd, तो वो हो जाएगा 2a plus 2nd. 2n plus 1 as it is, divide by 2, 2a plus 2nd, 2 common, 2 cancel, 2n plus 1 a plus nd, right? So 2n plus 1 a plus nd, 2n plus 1 cancel, x bar is equal to a plus nd, correct? अब ये जो आपका x bar है, कैन आई से यहाँ पे मीडियन भी यही होता, हाँ या ना? क्योंकि सिंस आपका AP है, अगर D पॉजिटिव है तो ये आपका इंक्रीजिंग AP हो जाएगा, D नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP हो जाएगा. तो मिडल टर्म, द मिडल टर्म हियर विल बी a plus nd ओनली और नॉट? यस और नो एवरीवन? लेफ्ट साइड राइट साइड. चलो, क्योंकि 2n plus 1 टर्म है, n लेफ्ट साइड रखो, n राइट साइड रखो, बीच वाली टर्म a plus nd और n plus 1 टर्म. नाउ अब यहाँ पे अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम सर मीन, n minus 1 भी होगा ना मिडिल टर्म? एंड नहीं यही सर इसका मीडियन क्योंकि 2n plus 1 टर्म्स है, हाँ तो इट विल बी द nth टर्म ऑफ द AP, so it will be a plus n minus 1d ना इसका मीडियन. 2n plus 1 is always odd, am I correct? Whether n is even or odd, 2n plus 1 is always odd. So here median will be 2n plus 1 plus 1 by 2th term, correct? So 2 अगर आप यहाँ पे Okay, common yes sir, got it. हाँ, so this is will be n plus 1th term. So this only will be a median. Yes sir, got it. Correct. Now अब सारे तो डेविएशन माइनस निकाल देते हैं. Yes, yes, yes. Now, okay. अब डेविएशन निकालने के लिए आपको पता ही है कि डेविएशन के लिए हमने मोड रखा है, राइट? राइट, मोड मतलब जब तक वो बड़ा है, बड़े में से माइनस करना है, फिर छोटा उस तरीके से. सो नाउ हियर you can write here all deviations from mean, that is x bar,
इक्वल टू ए प्लस एन डी। तो पहला डेविएशन आपको क्या मिलेगा, ए प्लस एन डी माइनस ए, इजंट इट ओनली एन डी, राइट? या फिर वेट, लेट मी यूज दिस डायरेक्ट मीन डेविएशन about mean is equal to 1 upon n or sigma mod xi minus x bar upon n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n प्लस 1 है, राइट? यहाँ पे n को मैं डायरेक्ट स्मॉल n नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको कैपिटल n लिखता हूँ, नहीं तो स्मॉल n कैपिटल n में कंफ्यूजन हो सकता है। सो हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n प्लस 1। व्हाट अबाउट सिग्मा मोड xi माइनस x बार? मुझे ये बताओ, a प्लस एन डी से अगर मैं a का डिफरेंस ले रहा हूँ, समझना ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2nd, ओके? डायरेक्टली हम करेंगे, जब बीच में टर्म a प्लस एन डी होगी वहां पे तो उसका डिफरेंस 0 आ जाएगा, हाँ या ना? ओके, a प्लस एन प्लस 1d से a प्लस एन डी माइनस करोगे तो 1d आएगा, राइट? फिर 2d मिलेगा, फिर 3d मिलेगा, एम आई करेक्ट? वहां से यहाँ पे कितना मिलेगा, a प्लस 2nd माइनस a प्लस nd, 2nd माइनस nd, isn't it nd only, right? 0d 1d 2d 3d up to nd, am I correct? राइट हैंड साइड। इन सेम वे लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही मिलेगा, राइट? यहाँ पे 1d मिलेगा, 2d मिलेगा, 3d मिलेगा, अप टू फाइनली ये वाली टर्म और a प्लस nd का डिफरेंस आपके पास nd होगा, a प्लस nd माइनस a nd। यस और नो? इज दिस डिफरेंस क्लियर? ये डेविएशन क्लियर सबको? ये इंपॉर्टेंट है। बस अब इसका सम डायरेक्टली करें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वे में जा रहे हो, a प्लस एन डी माइनस है तो वो एन डी मिलेगा, फिर यहाँ पे n माइनस 1d मिलेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से सोचो, ओके? इधर d एंड इधर d। चलो अब अगर आप सबका समेशन कर रहे हो, सो ये सभी चीजों का समेशन हो रहा है, d से nd तक का सम होगा आपका 2 बार, सो दिस इज योर 2 टाइम्स d to nd, d प्लस 2d प्लस 3d अप टू nd। उसमें से भी आप d कॉमन निकाल सकते हो, तो 1 प्लस n का समेशन होगा, एम आई करेक्ट? एंड सिंस आप मोड ले रहे हो, यू आर नॉट नोइंग दैट योर डिफरेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? डिफरेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है, सो लेट बेटर टू टेक मोड हियर। 2 मोड d को कॉमन निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 अप टू n। चलो 1 to n का समेशन, who will tell me? 2 mod d, type in chat box quickly, what is summation of 1 to n? Isn't it? Yes, n by 2 n plus 1, that's it, this is your final answer, क्योंकि इसके बाद तो और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज n प्लस 1, 2 यहाँ पे है mod d अपॉन 2 टाइम्स 2n प्लस 1, दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन। और अगर मीडियन बोला होता तो भी यहाँ पे आपका आंसर सेम होता फॉर दिस क्वेश्चन। तो वहां पर अलग अलग ऑप्शन दिया है। अच्छा, ये डी स्क्वायर के फॉर्म में, डी स्क्वायर के फॉर्म में, डी स्क्वायर के फॉर्म में, तो नन ऑफ दिस ही आएगा, ओके? बिकॉज़ योर आंसर शुड बी दिस ओनली। हाँ सर, अभी देखा नन ऑफ दिस दिया है। तो इसे नोट डाउन कर लो क्विकली एवरीवन। अगर कोई पोर्शन आगे का पीछे का मतलब ऊपर नीचे का लिखना हो तो मुझे बोलो, उस तरीके से मैं स्क्रॉल अप डाउन कर दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेट मी शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पता चल रहा है ना, आसान चैप्टर है, हल्का हल्का लग रहा है। बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसमें, जितना बाकी सब चैप्टर्स में जितना हम सोचते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, राइट? जय शरण, समर्थ, प्रद्युमन, साम्या, इजी है ना? तुलिप, आर यू देयर? विवेक,
निधि, चलो लेट मी शो यू नेक्स्ट। और बाकी कोई अपने घर पे नहीं है ना, सब यहीं पे है ना टाउनशिप में यहाँ पे, क्योंकि सबकी नोट्स मुझे चेक करनी है। सानी आप तो फरवरी में आने वाले थे ना, और कौन है, और कोई मतलब अगर होम टाउन में हो तो पहले आप मुझे बता दो, तो उस तरीके से नोटबुक करेक्शन का कुछ करेंगे, जो भी बाहर है उनका। Now, can you say this in class exercise 2 here? Okay. The mean deviation about mean for the data, ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि डेटा दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। पहले मीन फाइंड करना है एंड देन यू नो द प्रोसीजर। ओके आर्यन, वो जब भी आपका फिक्स हो आप मुझे बता देना, तो आगे पीछे सेट कर देंगे। ओके सिद्धार्थ, व्हेन यू आर कमिंग बैक। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, आप समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मीडियन के रिस्पेक्ट में मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो पहले तो मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन फाइंड करने के लिए सभी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना पड़ेगा, यस और नो? सो लेट अस राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है? इज इट 150, देन 210, देन 240, राइट? 150, 210, 240, फिर 300, 310, 320, 340. How many data you are having here? Wait, coming to that, 1 2 3 4 5 6 7, तो पता ही हमें यही होगा आपका, राइट? फोर्थ वन। So here median equal to 300. You can use the formula accordingly. Mean deviation about median sigma mod xi minus m upon n. सिग्मा xi माइनस m, 300 से अगर आप माइनस कर रहे हो, 320 माइनस 300, 20, 10, 0, 60, 90, 150, 40, होल डिवाइड बाई 7। तो ये तो आप फटाफट कर सकते हो, राइट? तो ये आप फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है यहीं पे अभी। So is asking, sir, what is the significance or usage of mean deviation? Is it used to like accuracy or precision? Yes. वही जनरली हम डेटा मीन फाइंड करते हैं, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं कि या मीन फाइंड करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो इतना मीन आ रहा है। अगर मैं आपका जेएसडब्ल्यू का एग्जांपल दूं, सपोज आज इतना प्रोडक्शन हुआ, आज इतना प्रोडक्शन हुआ, आज इतना प्रोडक्शन हुआ। हाँ हाँ आर्यन, वहां पे भी मैं आता हूँ, राइट? सपोज आज 10 टन का प्रोडक्शन हुआ, 20 टन का प्रोडक्शन हुआ, 15 टन का प्रोडक्शन हुआ, अगेन 10 टन का प्रोडक्शन हुआ, तो हम एवरेज फाइंड करके बोलते हैं। जैसे अभी जेएसडब्ल्यू के कस्टमर्स आए थे, राइट? वेलकम टू बिलाउड फैमिली एंड लाइक दैट, सोनू निगम का कॉन्सर्ट होता है, वो खत्म करके एंड में बता देते हैं कि हमारा एवरेज प्रोडक्शन इतना हो रहा है डेली, करेक्ट? अब अंदर अंदर ये प्रोडक्शन अचीव करने के लिए जो टीम होती है, राइट, वो डेली के टारगेट होते हैं। अब आपके पापा के उनको पूछ सकते हैं, हर एक काम के उनको डेली के टारगेट होते हैं कि इतना खत्म होना ही चाहिए। अब वो 20 का टारगेट खत्म होने की जगह वो उनका हो गया 18, राइट? कभी शटडाउन हो गया तो उसकी जगह सिर्फ हो गया 15, और कभी फॉर्म में एकदम 22 पे पहुंच गए, राइट? तो जब भी आइदर टाइगर को टारगेट को ओवरशूट किया या टाइगर टारगेट को अंडरशूट किया, सो ओवरशूट या अंडरशूट, इन सब में ये डिफरेंस हो गया 2, 5, 2। तो इन सब का फाइंड करने के लिए कि इसमें आपका कितना हो रहा है एरर या कितनी चीजें हो रही हैं, जनरली अंडरशूट या ओवरशूट, टारगेट अचीव करने में अंडरशूट हो रहा है दैट इज फाइन, ओवरशूट हो रहा है तो कोई बोलेगा नहीं, कोई गाली नहीं देगा। जैसे कि मैं अगर मान लो आपको टारगेट दे रहा हूँ कि 100 में से 50 मार्क्स लाने हैं, आप 60 मार्क्स लाओगे तो मैं मारूंगा आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो और खुश होऊंगा, राइट? लाइक दैट ओनली। बट ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे अंडरशूट भी प्रॉब्लम है एंड ओवरशूट भी प्रॉब्लम है, डायमेंशंस। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसके जो डायमेंशन आपको चाहिए एग्जैक्ट, अगर उस वही डायमेंशन मिल गया, परफेक्ट, जो काम है आपके जर्मनी का, राइट? अगर आप उसे बोलते हो कि मुझे एक नट चाहिए, राइट? इफ यू आर टेलिंग दैट आई वांट दिस हेक्सा नट, पता है ना आप सबको, राइट? हेक्सागोनल नट, राइट? जो स्क्रू एंड वो सारी चीजें जिसके ऊपर पहनाते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड योर नट। ओके, तो ये जो आपका नट है, आप उसे पूरा डायमेंशन देते हो कि मुझे ये डायमेंशन चाहिए M20। लाइव एग्जांपल देता हूं, अगर आप जर्मनी को दोगे तो वो एग्जैक्ट आपको प्रिपेयर करके दे देगा, परफेक्टली फाइन।
इंडिया में अगर आप किसी को बोलोगे मुझे M20 का नट चाहिए, फिर आप वो ला रहे हो, फिर आप आपके रोड पे लगा रहे हो, अरे ये तो नहीं हो रहा है, फिर वो आपको क्या बोलेंगे, अरे आपके रोड पे M20 का नट नहीं हो रहा है, फिर वो आपको एक टैप सजेस्ट करेंगे कि वो व्हाइट कलर की आप टैप लगा दो जो नल पे होती है, राइट? नल के ऊपर लगाने के लिए होती है, यू हैव सीन राइट, टैप एंड एवरीवेयर, स्टेशनरी टैप, नॉट सैलो टैप। हाँ, तो बोलेंगे वो स्टेशनरी टैप, नॉट नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब समझ रहे हो ना, स्टेशनरी आपके पढ़ाई वाला स्टेशनरी नहीं, सैनिटरी टैप, राइट? तो जो हार्डवेयर वर्क्स हैं उसमें मिलती है, तो बोलेंगे कि वो आप टैप लगा दो, उसके बाद M20 का बोल्ट चढ़ा दो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो तो जहाँ पे अंडरशूट एंड ओवरशूट ये सारी प्रॉब्लम है, वो सब फाइंड करने के लिए आपका क्या हो फाइन यूज होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, जो आपके सीनियर्स को भी बताई थी मैंने लास्ट टाइम। हर एक कंपनी में कितनी एरर हो रही है, वो एरर देखने के लिए सिक्स सिग्मा कंसेप्ट यूज होता है, राइट? अब ये सिक्स सिग्मा कंसेप्ट क्या है वो बताता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन में, अभी पहले ये देख लेते हैं, राइट? बिकॉज दैट स्मॉल सिग्मा इज अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो, अब मैं ये बता रहा था ये 2010 ये सब कहाँ से आया, तो मैंने ये मीडियन से सबका डिफरेंस लिया, मैंने यहाँ से डिफरेंस लेना शुरू किया, 340 माइनस 300 इट शुड बी 40, मैंने एग्जैक्टली यहाँ से डिफरेंस लिया, मतलब रैंडमली उठा लिए। 320 minus 300 it became 20, 340 minus 100 it becomes 40 जो मैंने लास्ट में लिखा है, फिर 310 minus 300 it became 10, 300 minus 300 0, 300 minus 240 60, 300 minus 210 90 and 300 minus 150 150। ठीक है, तो थोड़ा रैंडमली हो गया, तो इसमें अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यहाँ तक क्लियर है, आसान है, क्विकली एवरीवन। तो ये हो गए एकदम आपके आसान वाले क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन 4 एंड 5 आपको दिया है जो ग्रुप डेटा के लिए है, वो एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में और मजा आएगा। एंड स्टैंडर्ड, अभी जैसे मीन डेविएशन ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, मतलब मीन डेविएशन इतना एप्लीकेशन में यूज नहीं होते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत अच्छे अच्छे यूज दूंगा। वी शुड नॉट टेक नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। समर्थ हमें दोनों लेने हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव लेके करना है, राइट? जो नेगेटिव है उनको मोड लगा के पॉजिटिव कर देना है। अच्छा, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली दिया है इसलिए शायद आर्यन। आपका क्या आंसर आ रहा है सेकंड में? ऑप्शन ओके, समर्थ गॉट आंसर 7 इन सेकंड। ठीक है आर्यन, जस्ट ट्राई अगेन, शायद आ जाएगा, बट वही जो डेसिमल पार्ट्स आएंगे ना वो थोड़ा दिमाग खा जाएंगे। ओके, कैन आई शो यू दिस एवरीवन? टेल मी क्विकली यस, राइट, क्योंकि हमें ये भी जाना है। ओके, समर्थ ने क्या किया, समर्थ ने 0.6 बार की जगह सिर्फ 0.6 लेके किया है, तब समर्थ को आंसर आया 7। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये डेटा में XIFI आया है, कैन यू सी दिस एवरीवन? XIFI, तो बस यही यूज करना है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास XIFI है तो पहले तो मीन फाइंड करना पड़ेगा। हाउ कैन वी फाइंड मीन हियर? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो, या एज्यूम मीन कर रहे हो तो अलग है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो तो अलग है। यस और नो एवरीवन? Here it is. You can insert table first. I'll do it quickly, I won't waste time here. FI XI 3 8 24 9 10 90 17 12 204 check, 23 9 207 and 27 5 है 135। चलो, now let us do sigma FI and sigma FI XI. Okay, what is sigma FI XI here? 4 plus 4 8 plus 7 15 plus 5 20, 2 plus 2 4, 9 plus 4 13,
13 plus 3 16, 1 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 1 6, 660. Sigma Fi 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 9 24, 2 plus 1 3 plus 1 4, 44. So x bar equal to sigma Fi xi upon sigma Fi, which is 660 divided by 44. Meet, are you there? 15, 11 4s are 44, 11 6s are 60, right? So this is your mean, but we don't want mean. What we want, meet? We want mean deviation about mean. So let us find now deviations with respect to this mean. So this will be mod xi minus x bar. हाँ या ना, उसी का तो आपको मीन लेना है. So xi minus x bar, 15 minus 3, 12, 15 minus 9, 6, 15 minus 17, 2, 23 minus 15, 8, 27 minus 15, 12. फिर यहाँ से इन सब का सिग्मा 12 plus 8, 80, 6 sorry 20. Again this is 20, 40. So mean deviation about mean is equal to sigma mod xi minus x bar upon n, which is 40 by n. तो यहाँ पे sigma fi हो जाएगा. Sigma fi is 44. So it will be 40 by 44. Check. मैं एक मिस्टेक फॉर्मूला में. मैं वही सोचूं इतना वो कैसे हो गया. सिग्मा fi इन सब के साथ fi तो मल्टीप्लाई करना ही रहेगा. fi mod xi minus x bar. So one mistake from my side students. जल्दी करने के चक्कर में ये गलती कर दी मैंने. So अगर fi मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 8s are 120, 6 10s are 60, 12 2s are 24, 8 9s are 72, and 12 5s are 60. 60 plus 60 120 plus 120 240. चेक करो इसका आंसर. $96. 240 plus 96, 240 plus 100, 340 minus 4, 336, right? 236. Am I correct? Yeah, 336. 336. ये आ रहा है सम कि कुछ और आ रहा है? चेक. अच्छा. Oh, sorry, my mistake. This is 96. हाँ, got it. My mistake. 12 8s are 96. मैंने 120 कहाँ से लिख दिया मुझे ही पता नहीं. चलो जल्दी. So 4 plus 2 6 plus 6 12. This is 2 1 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, plus 2 18, 18 plus 7. So 18 plus 2 20 and 5 25, 25 plus 5 30, 31. This is 312. So 312 upon 44. तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा आंसर डेसिमल में, क्योंकि न्यूमरेटर 11 से मल्टीपल नहीं है, राइट. 22 आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. 150 एंड 6 हो जाएगा. 156 डिवाइड बाई 22. अगेन 2 से आप कर सकते हो. 11 हो जाएगा. एंड 7.09 ऐसे आ रहा. 7.09 समथिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन. इसके बाद आपका इन क्लास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो. वो मैं आपको दिखा देता हूँ. फिर हम शुरू करते हैं आपका 12.3. तो ये साथ में ही लिखते जाना, तो अलग से मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, तो वहां पे भी हम टाइम बचा सकते हैं. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. Okay. 0 to 5 3, 5 to 10 4, 10 to 15 8, 15 to 20 10, 20 to 25 3. आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम मीन. तो इसी तरीके से बस आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा xi मिड पॉइंट लेने का, राइट. तो ये मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ. एंड इसके होमवर्क एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस. तो वो आप होमवर्क से ट्राई कर सकते हैं. करेक्ट.
ये क्वेश्चन अगर लिखना बाकी है तो ये पहले लिख दो, एंड जो मैंने गलती की थी जल्दबाजी में उस पर आप ध्यान देना कि fi मल्टीप्लाई करना पहले भूल गया था, सो दैट शुड नॉट हैपन। इसे आप नोट डाउन कर दो क्विकली, फिर हम शुरू करते हैं आपका 16.3। एंड जैसे आप सबका लिखना हो जाए मुझे बता दो तुरंत। यस सर, इट इज डन। आसान है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, एनी डाउट? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्लियर? ओके। क्वेश्चंस अच्छे हैं, होमवर्क के दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस में आपको मजा आएगा। Okay, can I show you 16.3 now? Ready? शुरू करें everyone? Okay, चलो सी। So 16.3 is all about your standard deviation and variance. सी, एक बार वापस मैं आपके स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ रिवाइज करा दूं स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में यस अभिराम, स्टैटिस्टिक्स में हम पहले पढ़े थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस और नो? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जहां पे आपका डेटा सेंट्रली कहां पे टेंड कर रहा है, राइट? एंड वहां पे हमने 3 पैरामीटर पढ़े, दोज वर मीन, मीडियन एंड मोड, करेक्ट? अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन का मीनिंग ये है कि आपका डेटा कैसे फैला हुआ है। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सारे आपके डेटा है, राइट? तो वो कैसे फैला हुआ है? क्या वो बहुत दूर दूर है डेटा, या सब एक दूसरे से नजदीक है? अनगा, अनिशा, आर यू देयर? पता चल रहा है, राइट? शुलिका, मीत, राइट? जो आपके सारे डेटा हैं वो एक दूसरे से दूर है कि नजदीक है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रली डेटा कहाँ पे जा रहे हैं, राइट? फिर वो सेंट्रली किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो? वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? मीन, पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? मीडियन, रिपीटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? मोड, राइट? दैट इज योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डेटा कैसे फैला हुआ है? बहुत दूर है, थोड़ा थोड़ा दूर है, मीन के नजदीक है कि मीन के तुरंत है? सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज रेंज। हाँ, वो आप बोल सकते हो रेंज, इतना डिस्पर्शन होगा। ना, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में दो चीजें हैं, मीन डेविएशन, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जैसा आपने पढ़ा उसके दो पार्ट हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला जाता है सिग्मा, एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको बोला जाता है वेरिएंस। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। ओके, चलो इसके ऊपर आते हैं। तो ये पूरा था आपका 16.1, ये था 16.2, नाउ वी आर सीइंग 16.3। वेलकम टू 21st सेंचुरी, क्योंकि अब यही यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एवरीवेयर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हमें मीन या मीडियन के ऊपर से लेना है अलग अलग से? नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ओनली मीन। यस, वाई सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर आर डिफाइंड सेपरेटली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि इधर बस वो नॉर्मल ले रहे हो तो वो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर कर रहे हो तो वेरिएंस है। ऐसा कुछ उसके ऊपर कोई ज्यादा वो लॉजिक नहीं है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कुछ जगह पे बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी में सिर्फ सिग्मा यूज हो जाता है, तो कुछ जगह पे सिर्फ वेरिएंस यूज हो जाता है, राइट? बोथ आर सेम फॉर्म ओनली।
Now, how this standard deviation or variance is defined? Sigma square is defined as sigma xi minus x bar whole square divided by n. That's it. That is your mean of square deviation. Sigma xi minus x bar whole square divided by n. ये पहले क्लियर हुआ? This is for which data? Tell me. सिग्मा स्क्वायर बोले तो वेरिएंस, सिर्फ सिग्मा बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन. पता चल रहा है ना एवरीवन? ओनली सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, सिर्फ नाम अलग है, काम एक. सिर्फ सिग्मा चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, दैट्स इट. मैं सिग्मा स्क्वायर के टर्म में फॉर्मूला क्यों याद दिखा रहा हूं? अगर मान लो इधर ही स्क्वायर रूट लगा दिया, अरे सर बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, तो ये स्क्वायर रूट हटा दो, सिग्मा स्क्वायर. ये सिर्फ ये फॉर्मूला का एक फॉर्म है. मैं आपको ये फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म भी दिखाना चाहता हूं, जो शायद हम ज्यादा यूज करेंगे. दूसरा फॉर्म क्या है, उसके लिए मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं. जैसे सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? कैन यू राइट xi स्क्वायर माइनस 2xi x बार माइनस एक्स बार स्क्वायर और प्लस एक्स बार स्क्वायर, राइट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. yes or no everyone, tell me, please give quickly give me response. Right, after this, after expanding this, can I apply sigma to each and every term? Right, Sanya, Samya, Tulip, sigma xi square minus sigma 2xi x bar plus sigma x bar square divided by n as it is. Yes. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 2x बार दोनों कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा. सिग्मा एक्स आई एज इट इज प्लस एक्स बार स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. एक्स बार स्क्वायर सिग्मा 1 होल डिवाइड बाय n. नाउ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एज इट इज 2x बार. सिग्मा एक्स आई को आप क्या लिख सकते हो? nx bar. Am I correct? Because x bar equal to sigma xi by n or not? Yes or no? Plus x bar sigma 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी n. Yes, Uvish, your observation is completely correct. So this is here sigma xi square. Now अब ये आपका हो जाएगा 2n x bar square minus 2n x bar square plus n x bar. हाँ या ना? Okay, now see, and this is sigma xi square by n, अगर मैं n सबको दे रहा हूं तो माइनस 2 times x bar square plus x bar. yes or no everyone? यहाँ पे देखो कहीं कोई गलती हुई क्या? yes, गलती हुई है. ये x bar square इस तरफ आएगा तो x bar square ही रहेगा ना everyone, right? So this was one small mistake from my side. This is n x bar square. Okay, so n by n plus x bar square, या पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं. माइनस 2n प्लस n, so that is minus n x bar square divided by n. हाँ या ना everyone? minus n x bar square divided by n. So this is sigma xi square by n minus x bar whole square. This is another formula for variance. आपको ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन बहुत ही आसान है. आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखनी है. कौन सी दो फॉर्मूले? फर्स्ट फॉर्मूला दिस, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन. दूसरी फॉर्मूला ये, राइट? लेट मी नोट डाउन देम टुगेदर, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि उसके बाद मुझे उसको ग्रुप डेटा के लिए भी लिखना है एंड यहाँ से मुझे कुछ चीजें आपको दिखानी भी है. हियर
sigma square is defined as sigma xi minus x bar whole square upon n, which is further can be classified like this: sigma xi square by n minus x bar whole square. अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, जो आपकी सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला में जो फर्स्ट टर्म है, क्या मैं उसे कुछ और नाम दे सकता हूँ? कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डेटा? यस और नो? दिस इज योर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेटा. सारे डेटा का आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर उसका मीन फाइंड कर रहे हो, हाँ या ना? मीन का मतलब क्या है? सम करना एंड डिवाइड बाई एन. समेशन करो, सबको एडिशन करो, डिवाइड बाई एन. तो सारे डेटा का आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर उनका आप फाइंड कर रहे हो मीन. एम आई करेक्ट? सिग्मा एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन. क्विकली टेल मी यस एवरीवन. ये आसान है, मीन ऑफ स्क्वायर. जल्दी 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 जल्दी. अब ये समझना, दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म स्क्वायर ऑफ मीन है. स्क्वायर ऑफ मीन, हाँ या ना? क्या स्क्वायर ऑफ मीन है? तो बोले दूसरा फॉर्म याद रखना आसान है कि नहीं? सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन. बट वही है, टंग ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए. गलती से स्क्वायर ऑफ मीन माइनस मीन ऑफ स्क्वायर कर दिया तो गेम खलास, राइट? एंड गेम हो जाएगा, खेल खत्म. अवेंजर्स एंड गेम हिंदी डबिंग में कर देते ना, अवेंजर्स खेल खत्म. कैसे लोग देखने भी जाते होंगे. So sigma xi square by n minus x bar square, mean of square minus square of mean. Is this clear, everyone? And this is your sigma xi minus x bar whole square divided by n. This सर is सिग्मा के लिए डायरेक्ट बस रूट निकालना है ना इसका? yes, yes. सिग्मा के लिए बस आपको रूट निकालना है. स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट, राइट? आइदर दिस साइड और दिस. So this is for your ungrouped data. This is for ungrouped data. अगर मैं ग्रुप डेटा की बात करूं, फॉर ग्रुप डेटा बस आपको फ्रीक्वेंसी सभी जगह पे ऐड कर देनी है, राइट? व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा हियर? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल सिग्मा हियर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ एक्स आई को है, अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. एंड एक्स बार में तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपका एक्स बार क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट? वेयर कैपिटल एन एंड सिग्मा एफ आई आर सेम. यहाँ एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बाई एन. बोलो आसान है? क्वेश्चंस देखेंगे तो और मजा आएगा, और भी पता चलेगा. पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या है. तो सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड नथिंग बट योर वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. इफ दे आर आस्किंग about variance in exam or variance in question, just you need to find sigma square. If they are asking about standard deviation, you need to find sigma. That's it. Okay? सर यहाँ पर n सिग्मा एफ आई है ना? Yes. Here this your n is sigma fi. Capital N is always sigma fi. कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी देखनी है हमें यहाँ पे. पहले ये लिख दो, फिर वो दिखाता हूँ. पहले इतना लिख दो, फिर वो मैं डेरिवेशन पे आपको फोकस करके दिखाता हूँ. तो डेरिवेशन वाला पहले देखना. हाँ, फिर मैं ओवेशियस वहां पे भी आता हूँ. आपने जो पहले ऑब्जर्वेशन बताया उस पे, और ये क्वेश्चन पे, दोनों पे आता हूँ. चलो, आई होप सबका हो गया होगा. नहीं तो ये वाला पोर्शन लिख दो, डेरिवेशन. डेरिवेशन बस आपके समझने के लिए है कि जिसमें आपको आइडिया आ जाए. नहीं तो ये खुद भी कर सकते हो घर से, आसान है डेरिवेशन, राइट? कैन आई शो यू नेक्स्ट पार्ट? अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है, क्यों ये प्रिफर करता है, एंड इसका मीनिंग क्या है, समझना. चलो मुझे ये बताओ, क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कभी नेगेटिव हो सकता है?
नो सर। नो। तो यहाँ पे एक पहली चीज नोट, सिग्मा स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या वो जीरो हो सकता है? चेक। अगर सारे डेटा मेरे सेम है 1 1 1 1, तो उसका मीन क्या होगा? 1, हाँ या ना? सिंपल सी बात है बॉस। ये आपका जीरो कब होगा? ये तभी जीरो हो सकता है जब ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एम आई करेक्ट? दिस कैन बी जीरो एट दैट टाइम ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, बिकॉज सभी स्क्वायर्स का आप सम कर रहे हो। एम आई करेक्ट? राइट। इज अनुराग देयर इन द मीटिंग? आज भी एब्सेंट है, नहीं चलेगा भाई, कैसे होगा? साइंस स्मृति आर यू देयर? साइंस स्मृति भी नहीं है भाई, और दो शादियां आ गई हैं ऐसा लग रहा है। चलो सी हियर एवरीवन, हर एक एलिमेंट आपका जीरो होगा तभी तो। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिग्मा स्क्वायर कैसा है? अंदर भी आप सभी पॉजिटिव वैल्यू का ही तो सम कर रहे हो। xi माइनस एक्स बार नेगेटिव हो सकता है, बट उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। सो ऑल द स्क्वायर टर्म्स यू आर एडिंग, so this can be zero when all these terms are zero, all these terms when it can be zero, when all these terms and mean are same, when all these terms and mean are same, when all terms are same। जब सारे के सारे सम सेम हो तभी मीन आपका सेम आ सकता है। so your variance can be zero or standard deviation can be zero when all data are same or all xi's are same। clear है चुलिका? right? next, और सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, एंड सिग्मा का जब आप फाइनल लिखोगे आंसर वो भी पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि वो डिफाइन ही पॉजिटिव है, बट अभी के लिए सिर्फ सिग्मा स्क्वायर के लिए लिखो। राइट? व्हेन वेरिएबल एक्साइज, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके एक्साई पॉजिटिव ही हो। राइट? बस एक्साई वेरिएबल होने चाहिए, मतलब अलग अलग वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा कम कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका पॉजिटिव आएगा। एक और चीज, चलो मुझे ये बताओ, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। ये सारा हम रियल लाइफ में ही कैलकुलेट करते हैं पूरा स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक का कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी चीजें। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर सारे डेटा आपके नजदीक है, मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी ग्राफ में मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, केस 1 केस 2, जहां पे डेटा सारे में देख रहा हूँ आपके मीन के रिस्पेक्ट में। राइट? ये आपका मीन है, मीन के रिस्पेक्ट में ये सारे डेटा नजदीक है, ऑल डेटा आर क्लोजर। यहाँ पे सारे डेटा दूर है, तो अगर सारे डेटा नजदीक हैं तो जो डेविएशंस होंगे वो मुझे स्मॉल मिलेंगे। यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट? अगर डेविएशन स्मॉल मिलेंगे, उनका स्क्वायर स्मॉल होगा, उनका मीन मुझे स्मॉल मिलेगा। राइट? तो यहाँ पे मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू या सिग्मा की वैल्यू लेस मिलेगी। यस और नो? यहाँ पे डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है तो मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। यस और नो? ओके। चलो अब आप मुझे बताओ, आपकी खुद की जेएसडब्ल्यू फैक्ट्री है, राइट? आप मालिक हो यहाँ के, आप कुछ नट या बोल्ट समथिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट? सपोज यू आर फैक्चरिंग दिस नट। अब ये नट्स का आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हो, राइट? कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीफर्ड होगा, कौन से एम्प्लॉय को आप प्रीफर करोगे? ये ग्रुप ए है, राइट, जो आपको इतना कम स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हैं, ये ग्रुप बी है जो बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हैं। किसको पहले बाहर निकालोगे आप कंपनी से? बोलो। अल्टीमेटली तो सबको निकालना ही है, दस जो का पार्ट। डेफिनेटली। सो दिस इज नॉट द केस, राइट? ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब बहुत आलस कर रहे हैं भाई, ये नहीं चलेगा, इनको निकालना पड़ेगा, इनको बाहर निकालो, कंपनी की तरक्की पे बोझ है, लाइक दैट कुछ भी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, दिस इज नॉट डिजायरेबल, स्टैंडर्ड डेविएशन लेस इज डिजायरेबल, राइट? एंड इट अगेन डिपेंड्स टू सिचुएशन ऑफ सिचुएशन, बट जनरली हाँ, ये एरर के टर्म में ही फॉलो किया जाता है। सो व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ एरर, less standard deviation is desirable and more standard deviation is not desirable, not acceptable. Is this clear? अब मैं आपको बोल रहा था कि मीन डेविएशन से ज्यादा ये क्यों यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने 6 सिग्मा कहीं पे सुना होगा, 6 सिग्मा। ओके, ये आपके जेएसडब्ल्यू में भी फॉलो होता है, जेएसडब्ल्यू में फॉलो होता है कि नहीं वो कुछ देखना पड़ेगा, मतलब वो इन स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करती है या नहीं। 6 सिग्मा का मतलब ये है कि अगर आप 10 मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हो,
वो 10 मिलियन प्रोडक्ट में से सिर्फ 6 प्रोडक्ट में एरर्स है, सिर्फ 6 प्रोडक्ट में एरर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वहां पे सिग्मा इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन. यस, 6 सिग्मा होता है आपका ट्रेनिंग एम्प्लॉयज का. एग्री एग्री. एशिया एशिया नाम था यूएस ट्रेनिंग का. अच्छा, आयशा ऐसा नाम था उस ट्रेनिंग का. हाँ, 6 सिग्मा ट्रेनिंग होता है एम्प्लॉयज का. एग्री एग्री. राइट, वो 6 सिग्मा वाले ही प्रोवाइड करते हैं. सो 6 सिग्मा इज जस्ट जैसे आपका आईएमओ और ये सब एग्जाम होता है, राइट? उस तरीके से आप कंपनी का मान लो, जैसे आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं, आईएमओ हो गया, आईएएस हो गया, जो आपको मैथ्स के रिस्पेक्ट में आपको परख के दे देता है कि ये बंदा मैथ्स में ऐसा है, ये बंदा साइंस में ऐसा है, राइट? ये बंदा केवीपीआई इस तरीके से, लाइक दैट. तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो ये कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ इसको 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिला है. दैट मीन्स 10 मिलियन प्रोडक्ट्स में इसकी एरर सिर्फ 6 प्रोडक्ट में होगी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. राइट, 10 मिलियन या 1 मिलियन, आई नीड टू चेक. ये सब मुझे बहुत टाइम हो गया है, शायद 1 मिलियन है. 1 मिलियन मीन्स 10 लाख. 1,05,000, 10,06,000, तो शायद 1 मिलियन है. ये एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, बट दिस इज द केस. ओके, हाँ. What is an example or exact? This is an example or exact value? नहीं, this is exact value. ये पहले स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू होते थे 2 सिग्मा 3 सिग्मा, राइट? 2 सिग्मा 3 सिग्मा पहले ये वैल्यू कम होती थी, अभी ये वैल्यू ज्यादा हो गई है 6 सिग्मा. तो 1 मिलियन में सिर्फ 6 प्रोडक्ट में आपको एरर होनी चाहिए. अभी आपने नाम सुना होगा मुंबई डब्बा वाला. मुंबई डब्बा वाला नाम सुना है, राइट? मुंबई डब्बा वाला के बारे में जानते हो? ओके. जो लोग जानते हैं मुंबई डब्बा वाला के बारे में, वेल एंड गुड. जो नहीं जानते हैं, आई विल टेल यू दैट आफ्टर टुडेज क्लास जस्ट सर्च ऑन दिस यूट्यूब मुंबई डब्बा वाला. इनका आप एक वीडियो देखो यूट्यूब पे, राइट? उन्होंने ही है. जैसे आप ये यूट्यूब वाला मुंबई डब्बा वाला वीडियो देखोगे, यस, व्हाट दे आर डूइंग. मुंबई डब्बा वाला, मुंबई इज एन मेट्रो सिटी. यहाँ पे तो हमारा जेएसडब्ल्यू टाउनशिप है, घर के नजदीक में ही जॉब है. टिफिन लेके जाते हैं सब खाने के लिए, एंड अगर टिफिन नहीं लेके गए तो लंच ब्रेक में आ जाते हैं गरम गरम खाने के लिए. यस और नो? बट जब आपके पापा मेट्रो सिटी में काम करते हैं, यस, तो इधर घर है, इधर ऑफिस है, तो बीच में तो वो आ ही नहीं सकते. फिर अगर टिफिन लेके जा रहे हैं तो टिफिन ठंडा हो जाता है. वॉट मुंबई डब्बा वाला डूइंग. मान लो कि 2 बजे आपका लंच ब्रेक होता है, 12 बजे आपके घर पे खाना रेडी है, तो वो मुंबई डब्बा वाला आपके 12 बजे घर से खाना उठा लेंगे एंड दोपहर को 2 बजे तक आपको मिल जाएगा वहां पे. इसी पे बॉलीवुड पे मूवी भी बनी है, लंच बॉक्स. आपने देखी होगी शायद, या सुना होगा, या ट्रेलर देखा होगा, कुछ तो किया होगा. नाउ अब ये जो मुंबई डब्बा वाला है, वो सारे वाइट कपड़े पहनते हैं, राइट? एंड यही उनका ये है यूनिफॉर्म सिस्टम. कोई एज लिमिट नहीं है. सीनियर सिटीजन भी काम करते हैं, कुछ कुछ बच्चे भी काम करते हैं. मतलब बच्चे मतलब वो यहाँ पे वो नहीं होता कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे, राइट? तो एंड जो इन लोगों का सिस्टम होता है पूरा, ये बीच में मुंबई में लोकल ट्रेन आपने सुना होगा, राइट? मुंबई सुना है, मुंबई लोकल नहीं सुना तो क्या सुना है, एम आई करेक्ट? तो उनका जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा मुंबई लोकल ट्रेन थ्रू चलता है. बहुत ही अच्छे से पूरा प्लान उन्होंने किया हुआ है. तो यहाँ से पूरा एक सीडीओ टाइप होता है, उसमें सारे उनके डिब्बे रख देते हैं वो लोग. फिर वहां से ये एक लोकल से लेके दूसरे लोकल, तीसरे लोकल एंड इधर पहुंच जाता है फाइनली. हैप्पी कस्टमर. एंड उनका अगर आप एरर देखो तो वो 6 सिग्मा से भी कम है. 1 मिलियन लंच बॉक्सेस में सिर्फ 2 या 1 टिफिन में प्रॉब्लम होगी. दैट्स इट, कि इसकी टोपी उसके सर हो गई, ये टिफिन उधर उधर चला गया. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. जो कोडिंग सिस्टम के साथ वो काम करते, यू कैन सी. बीच में कोई एक देश के प्रिंस उनसे मिलने आए थे. अरे तो वो कौन सा देश था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. कोई एक देश के प्रिंस उनसे मिलने आए थे, उनके हेड से मिलने आए थे. उन्होंने उनके लिए भी अपना टाइम वो नहीं किया. सोचो, मतलब उनके जो सिस्टम, ये पूरा डिलीवरी सिस्टम चल रहा था, वो उन्होंने ब्रेक नहीं किया फॉर दैट प्रिंस. वो प्रिंस को 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ा उनसे मिलने के लिए. यस, बहुत सारे रिसर्च उन पे है कि कैसे ये लोग इतना काम करते हैं, इतने हाईली एफिशिएंट है. तो आप देखो, क्योंकि वो सिक्स सिग्मा से भी बहुत ही कम एरर है उनका, एंड बाकी कंपनीज को 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है. सो दिस व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस यू अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाई इट इज important nowadays, because of this only, right? Now 16.3,
Yes, समर्थ इज टेलिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उन पे रिसर्च किया है। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई हैं, एंड उसमें से कोई एनआईटी आईआईटी में से नहीं है, राइट। तो कई बार हमें ऐसा लगता है, हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम एनआईटी आईआईटी में पहुंचेंगे तो ही लाइफ में कुछ होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, बट हाँ, अगर एनआईटी आईआईटी में आप पहुंचते हो, काम काफी आसान हो जाता है। नहीं पहुंचते हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। यस, नेट जियो पे भी आया था। अब आपकी बारी है देखने की, एक बार देखना ना। सर वो फॉर्मूला में जब fi मल्टीप्लाई होता है तो वो x बार में क्यों नहीं हो रहा? एक्स बार में क्यों नहीं? नहीं, एक्स बार में भी है। वही जो एक्स बार अनग्रुप डेटा है ना, ये वाला जो ये अनग्रुप डेटा है, उसमें हम एफ आई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जो ग्रुप डेटा है उसमें इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके मतलब सर, हाँ, हाँ हाँ और समझ क्या? गया समझ यस यस। इसके रिलेटेड और 2-3 फॉर्मूले भी हैं, राइट, बट पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो करें डिस्कस एवरीवन। Now see, the mean and standard deviation of first and natural numbers. चलो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन तो सबको क्लियर है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू n, इन सब का सम आपको पता है, राइट। योर सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू n by 2 n plus 1. What is your x bar? X bar is equal to sigma xi by n or not, which is n by 2 n plus 1 divide by n. This will get cancelled out, isn't it? n plus 1 by 2. Please give me some response. x bar आपका n plus 1 by 2 हो जाएगा। You can tell me yes everyone. ये आसान है पहले, x bar equal to n plus 1 by 2. Okay, great. अब आपको आपका मीन क्लियर है, right? Your mean is clear to you. x bar is equal to n plus 1 by 2. Now, standard deviation of first natural number or first n natural number. Standard deviation निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर, पहले तो वेरिएंस ही निकालेंगे। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन। क्या हम ये फॉर्मूला यूज करें कि हम ये फॉर्मूला यूज करें? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बोलो which formula will be preferable here or which formula will be most suitable to use here? अगर मैं ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फर्स्ट वाली, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यस और नो? हर एक में से n plus 1 by 2 को माइनस करना, इज इट इजी? नो, नॉट एट ऑल। यस और नो एवरीवन, राइट। सो लेट अस इग्नोर दिस एंड यूज दिस फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करने वाले हैं। स्क्वायर ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। सो हियर now we know that sigma square equal to sigma xi square by n minus x bar whole square. Sigma xi square, that is 1 square to n square, 1 square plus 2 square up to n square whole divide by n minus n plus 1 by 2 whole square. चलो 1 square से लेके n square का सम n by 2 n और n plus 1 2n plus 1 by 6 or not? Am I correct? Whole divide by n minus n plus 1 whole square by 2 square, that is 4. अगर आप यहाँ पे n plus 1 कॉमन निकाल रहे हो, डिवाइड बाई 2 कॉमन निकाल रहे हो, इधर आपके पास बचेगा 2n plus 1 by 3 माइनस यहाँ पे आपके पास बचेगा n plus 1 by 2. Am I correct everyone? Tell me yes. n plus 1 by 2. If you feel I am correct, then you can tell me yes. पता चल रहा है? जल्दी जल्दी, you can see this simplification. LCM will be 6, 2 2 are 4 and Vivek पता चल रहा है ना? 2 minus 3n minus 3 whole divide by 3 2 are 6. So this is n plus 1 by 2 as it is into 4n minus 3n and 2 minus 3. Amish पता चल रहा है? n plus 1 by 2 n minus 1 by 6. ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो n square minus 1 by 12. So here sigma square equal to n square minus 1 by 12. अब उन्होंने वेरिएंस पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है? उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12. अब ये जो आपका एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर में काम आने वाला है, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट।
ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में मैं इसको लिंक करूंगा एट द टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी के लिए क्लियर है, आसान है? बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन एवरीवन, राइट? ये वाला चैप्टर इजी है कि नहीं? सिर्फ फॉर्मूला रखना है एंड सिंपलीफाई करना है, राइट प्रद्युम्ना? ओके। सर ऑप्शन में रूट देना ही भूल गया है शायद, हाँ शायद वहाँ वेरिएंस दिया है ऐसे। हाँ, एंड मीन एंड आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग में रूट मेरे से छपा नहीं होगा, क्योंकि ये जब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ना, सर यहाँ पर भी नहीं है, मैं मॉड्यूल खोला हूँ इधर हार्ड कॉपी। क्योंकि डिवीजन और ये सिंबल निकल जाते हैं, हाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बिकॉज दे आर टेलिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो रूट आना ही चाहिए, राइट? कृष्णा आसान है ना? निधि ओके। तुलिप का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, स्नेहा, रिया, रौनक ओके, चुलिका क्लियर है, अनगा, अनिशा ग्रेट। सर आसान ये है? मॉड्यूल में कुछ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ दिया है। वो दिखाऊंगा, अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिखाना बाकी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से पहले दो डेटा आ जाए, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालना है वो बताना है, जिसकी फॉर्मूला मॉड्यूल में गलत है। वैसे मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप पहले इसके स्टैंडर्ड डिविएशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जब कंबाइंड डेटा आएगा तो उसके क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन। अक्षय इज इट क्लियर? ओके फटाफट इसे लिख दो, फिर जाते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ रूल्स हैं कि अगर आप आपके डेटा चेंज हो रहे हैं तो क्या उसका स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा, मीन चेंज होगा, क्या होगा? लेट अस सी। Can you see this question number 2 everyone on screen? यस सर। Now see here. Assuming the variance of 4 numbers A, B, C and D as 9, okay. तो भाई 4 नंबर का आपको वेरिएंस दिया गया है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ A, B, C, D is 9. What will be variance of phi A, phi B, phi C, phi D? तो phi A, phi B, phi C and phi D का वेरिएंस क्या होगा? चलो अब इसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं। इन शॉर्ट वो हमें ये पूछ रहे हैं कि अगर हर एक डेटा को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाई n। अगर आप हर एक डेटा को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, तो न्यू डेटा आपका 5xi हो जाएगा। उन सब का मीन क्या होगा? रिमेंबर दैट अगर हर एक डेटा को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी Yes, सेम मल्टीप्लाई। yes, वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? 5x बार होल स्क्वायर बाई n। चलो अब मुझे बताओ हर एक डिफरेंस में से क्या मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ? जब मैं 5 को कॉमन निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर बाहर आएगा, 5 स्क्वायर xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाई n और नॉट। हर एक सिग्मा में 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, सब में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? राइट, 5 स्क्वायर सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाई n। n नंबर ऑफ डेटा तो एज इट इज रहेगा, यस और नो? नंबर ऑफ डेटा तो एज इट इज है। एवरीवन गेटिंग ना माय पॉइंट? ओके। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? क्या सिग्मा स्क्वायर 25 टाइम्स हो जाएगा? न्यू सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 टाइम्स ओल्ड सिग्मा स्क्वायर। मतलब वेरिएंस में कितना फर्क पड़ रहा है? वेरिएंस में 25 टाइम्स फर्क पड़ रहा है। तो न्यू सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना फर्क पड़ेगा? 5 टाइम्स ओल्ड सिग्मा और नॉट, क्योंकि सब जगह मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपने सारे डेटा के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वेरिएंस में कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो डायरेक्ट वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सर आंसर अलग अलग दिया है ना। लेट अस चेक। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? एज्यूमिंग द वेरिएंस ऑफ 4 नंबर्स 9, राइट? तो वेरिएंस है तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए, सो इट शुड बी 25 into 9। 25 into 9 is 225, right? आंसर शुड बी डी, राइट? एंड अगर यहीं पे हमें सिग्मा पूछा होता तो सिग्मा क्या हो जाता? 5 into 9 45। एम आई करेक्ट एवरीवन?
सर सिग्मा का वेरिएंस सिर्फ के होता है ना, कि सिग्मा उसमें भी के स्क्वायर होता है? वेट सिग्मा में सिग्मा का वेरिएंस क्या होता है मींस मतलब सिग्मा में क्या फर्क पड़ेगा? सिग्मा में जो चेंज होता है, हाँ हाँ हाँ, अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो वो के स्क्वायर ही रहेगा कि के होगा? के होगा के, बट वो के किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? सिग्मा के साथ। ओल्ड सिग्मा क्या था? सिग्मा स्क्वायर 9, ओल्ड सिग्मा वाज 3, सो यहाँ पे वो के मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सो 5 3 जा 15, right? New sigma will be 15, new sigma square will be 20 225, 225 का स्क्वायर रूट 15, right? 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके समर्थ, अब क्लियर है? लास्ट स्टेप सबको क्लियर है? आर्यन, shall I repeat this one more time? Right, what is note here that you have to write in formula book? Right, यहाँ पे नोट बस ये है कि अगर आप हर एक एलिमेंट के साथ if you are multiplying k with each and every element, ओके चलो वापस रिपीट करता हूँ, समझो वन बाय वन। लेट मी रिपीट दिस होल प्रोसेस वंस अगेन। सी हियर, if I am multiplying each and every element with any constant parameter, right? As I am multiplying here 5a 5b 5c 5d, तो अगर मैं हर एक को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब वो कांस्टेंट बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? क्योंकि जब डेटा को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मीन भी 5 से मल्टीप्लाई होता है। मीन में आप ये पढ़ चुके हो, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड होगा, प्लस कर रहे हो तो प्लस होगा, माइनस कर रहे हो तो माइनस होगा। ये सबको क्लियर होगा, करेक्ट? नाउ अब यहाँ से मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 सिग्मा से भी कॉमन निकल सकता है, या उसको अभी 5 स्क्वायर में ही रख रहा हूँ। तो ये पूरी फॉर्मूला है आपकी सिग्मा स्क्वायर की। तो अगर ये आपका ओल्ड सिग्मा स्क्वायर है तो न्यू सिग्मा स्क्वायर आपको मिलेगा के स्क्वायर टाइम्स, अगर हर एक एलिमेंट को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो न्यू सिग्मा स्क्वायर आपको मिलेगा के स्क्वायर टाइम्स ओल्ड सिग्मा स्क्वायर, और न्यू वेरिएंस विल बी के स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, करेक्ट? एंड जब आप दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लोगे, सो न्यू सिग्मा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 5 टाइम्स ओल्ड सिग्मा, करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो, अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, फॉर्मूला बुक में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ही आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तो वो साथ में ही लिख दूँ। If all observations are multiplied with any constant term k belongs to R minus 0, so for new set of observations new variance will be equal to k square times old variance. New standard deviation will be equal to k times old standard deviation. क्लियर है एवरीवन? आसान है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? अब 5 बज चुके हैं और चैप्टर अभी भी बाकी है, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये अभी के लिए आप छोड़ दो 16.3,
कल आपका एग्जाम संडे एग्जाम है, तो अभी के लिए आप एक काम करो, आज सिर्फ 14 पे फोकस करो, राइट? जस्ट फोकस ऑन चैप्टर नंबर 14